इस तरीके की स्विंग्स मार्केट में कंटिन्यूअसली मिलती है, जिसमें आपको एक अपसाइड का मोमेंट मिलता है और उसके बाद हमें एक पुल बैक देखने को मिलता है। अब बात आती है कि इसको ट्रेड करने के कितने तरीके हैं। अगर हम नॉर्मली यहाँ पर देखें तो नॉर्मली आप यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप को मार्क करोगे। कुछ और तरीके के ट्रेडर जो है वो इस हाई को यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस मानते हैं, फिर इसके ब्रेकआउट का वेट करते हैं, और इसके बाद थर्ड तरीका आता है कि आप यहाँ पर इस डिमांड जोन को मार्क कर सकते हो, फिर उससे आप यहाँ से ट्रेड देख सकते हो। तो इनमें से कौन कौन तरीका सही है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें इस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट की, तो ये सही नहीं होता है। और फेयर वैल्यू की बात करें तो ये भी यहाँ पर ड्रॉ करना वैलिड नहीं है, क्योंकि इसके सामने ही एक डिमांड जोन है, तो यहाँ पर सिर्फ डिमांड जोन को मार्क किया जाएगा। तो यहाँ पर हम इस फेयर वैल्यू गैप को और इस हाई को यहाँ से हटा देते हैं। दैट मीन्स अब अगर मुझे ट्रेड करना होगा या तो मुझे पूरा वेट करना होगा कि मार्केट इस डिमांड जोन में आए, फिर यहाँ से हम एंट्री बना सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप इसके बॉटम से टॉप तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हो। तो मिनिमम आपको देखना है, अगर फास्ट मूव है तो 38% तक आए या इस गोल्डन जोन में आए, और अगर ये जोन ब्रेक होता है या 78 ब्रेक होता है तो फिर मार्केट की लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट आ सकता है। तो यहाँ पर फिर से आगे एक पुल बैक आया है और मार्केट यहाँ पर अब इस गोल्डन जोन में आया है। अगर गोल्डन जोन ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ पर हम एक एंट्री बना सकते हैं बाई साइड की। तो इस कैंडल में आपकी यहाँ पर बाई साइड एंट्री बनेगी, इस लो के नीचे आपका एसएल होगा, और आपका जो टारगेट होता है वो इस हाई के हल्का सा ऊपर होता है। तो जैसे यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है तो उसके बाद यहाँ पर हमारे टारगेट्स भी हिट हुए हैं। फॉलो फॉर मोर।